जैसे शहर और गांव दो भाग हैं हम लोगों के स्थूल में, लेकिन शहर एक लिमिटेड एरिया में होता है जबकि गांव पूरी तरह फैला हुआ है। और शहर में जो शोर है एक लिमिटेड एरिया में है, लेकिन गांव में मौन छाया हुआ है। वहाँ शोर नहीं है, मौन अनंत हो जाता है। अगर कोई बोलता भी है तो स्त्रियां हम देखते हैं कुछ भी करती हैं तो गीत गाती हैं। कोलाहल नहीं है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, प्रेम है। गीत गाती हैं हर चीज़ में। चक्की पीसती हैं तो गीत गा रही हैं, खाना बना रही हैं तो गुनगुना रही हैं। तो ऐसा नहीं है। तो कहने का भाव यही है कि शहर के शोर की सीमा है। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध करे तो एक सीमा में ही कर सकता है, पूरे दिन क्रोध नहीं कर सकता। नहीं, इन विकारों की सीमा है, सीमित हैं ये। और जो मौन की जो सीमा, मौन का जो राज्य है वो देखें असीमित है। कितनी देर भी हम मौन में ठहर सकते हैं, कितनी भी देर, चाहे जितना। जैसे संत, एक संत हुए थे, नाम याद नहीं है, कितने जन्म वे मौन में रहे, कितने जन्म बीते मौन में रहे। तो मौन की सीमा नहीं है। मौन क्रोध की सीमा है, थोड़ी देर में ही क्या से क्या हो जाता है हमारे अंदर, थर थर कांपने लगता है कई लोग तो मौन में, क्रोध में सॉरी। लेकिन मौन में कुछ भी घटित नहीं होता, बल्कि मौन में मधुरता, स्थिरता ही रहती है। तो जिसके भीतर में मौन आ गया तो कहने का मीन्स ये नहीं है कि हमें घर परिवार में बोलना ही नहीं है, मौन ही रहना है, नहीं। आवश्यकता के समय बोलना, आवश्यकता के समय बोलना ऐसे हो जैसे मौन की मधुरता से आए। बोलना तो है, लेकिन मौन के क्षणों में जो मधुर भाव अंदर में पैदा हुआ, राग द्वेष खत्म हुए, द्वैत खत्म हुआ, अद्वैत रह गया, तो वो मधुरता से जब जुड़ जाते हैं, तब जब जरूरी होता है बोलना तो मधुर ही बोला जाएगा। मधुर कहा है ना, मधुरता के समय होठ चिपक जाते हैं, मौन के समय होठ चिपक जाते हैं। होठों का चिपक जाना यानी वहाँ प्रेम है, इसीलिए मधुरता है। इसीलिए दोनों होठ आपस में चिपक जाते हैं। बहुत अच्छा बतलाया कि गुरु की दृष्टि जो है पैगंबर है। गुरु की दृष्टि सब में भगवान ही देखती है और दिखाती है। देखते भी भगवान हैं वे, क्योंकि उनकी दृष्टि में पैगंबर ही पैगंबर है सर्वत्र, और पैगंबर ही पैगंबर देखेगा। गुरु स्वयं पैगंबर ही हैं, तो वो पैगंबर ही पैगंबर देखता है और दिखाते भी हैं अपने शिष्यों को, उनके द्वार पर आने वाले बच्चों को, जो ऑनलाइन सत्संग से अभी इन दिनों 1 साल से जुड़े हुए हैं, उन्हें यही है सत्संग अभी। तो इसमें भी वे मौन से ही इसमें भी वे हमें भगवान से ही जोड़ रहे हैं, भगवान ही दिखा रहे हैं, और फिर भगवान ही बना रहे हैं। तो ये हमें बतलाया कि गुरु की दृष्टि पैगंबर है। भगवान कृष्ण का भी कितना बड़ा गुण है।
कि वे सब में गुण देख रहे हैं, अच्छाई देखते हैं। दुर्योधन सब में बुराई देखता है और भगवान जो है कृष्ण, वे सब में अच्छाई देखते हैं। भगवान अच्छाई देख रहे हैं और गुरु पैगंबर देख रहे हैं। तो महानता किसकी हुई? दोनों की ही है, क्योंकि दोनों ही अच्छा देख रहे हैं। पर सहजों ने कहा भगवान विसारूं पर गुरु ना विसारूं, क्योंकि गुरु की महत्ता है, हो गई। गुरु के बिना हमें जीने का सहारा कौन बनता हमारा? गुरु के बिना आज इतना सुंदर जीवन कहाँ से बनता? तेरा सहारा ही है सतगुरु, तेरा सहारा ही ठंडी छाँव है, तेरा सहारा ही मेरा आसरा है ना? तो ये हमें बतलाया जा रहा है। हरिओम।